तो आज अद्भुत, दिव्य और भव्य महाकुंभ में मौनी स्नान का दिन है और ऐसे में दूसरा राजसी स्नान आज पड़ रहा है और ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं त्रिवेणी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। यहां तक कि लोग कल से ही पहुंच चुके हैं, वहां पर डेरा डाले हुए हैं जो आज यहां पर पहुंचकर संगम में डुबकी लगा सकेंगे। ऐसे में काफी करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। संगम में श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम इसके पहले भी बात करें तो अब तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और आज 8 से 10 करोड़ लोगों के संगम पहुंचने की और वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं, लेकिन ऐसे में भारी संख्या में जब लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज है मौनी अमावस्या और ऐसा कहा जाता है आज के दिन ध्यान का बहुत ज्यादा महत्व है और ऐसे में मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान का महत्व माना जाता है और ऐसे में आज त्रिवेणी संयोग बन रहा है और ऐसे में त्रिवेणी संयोग में त्रिवेणी पर डुबकी लगाने में महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, महत्व और दोगुना हो जाता है। तो ऐसे में मौनी अमावस्या आज है और ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और मां गंगा की पूजा का दिन आज होता है और ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन लोग कहते हैं कि मौन व्रत रखा जाता है, उपवास रखते हैं। खासतौर पर जब स्नान कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तब मौन व्रत का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मौनी अमावस्या के दिन शाम को तुलसी के पास कहा जाता है कि घी का दीपक जलाने का खास महत्व होता है। आपको एक एक तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त प्रयागराज संगम में ही मौजूद है, वहां से हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे और क्योंकि आज दूसरा राजसी स्नान भी है और ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार वहां से दिखा रहे हैं। संगम में श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। रात भर ये सिलसिला चला और सुबह से ये सिलसिला और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे दो सहयोगी शिखा और आयुष लगातार वहां पर मौजूद हैं। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल पलक, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए। और इस समय मेरी मौजूदगी है प्रयागराज में माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तस्वीर आपको दिखाएं उससे पहले मेरे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी भी ग्राउंड जीरो पर ही बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं और क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से आज की गई है जरा वो देखिए। इस समय लोगों की भीड़ है यहाँ पर और ये भीड़ आज से ही नहीं, चूंकि कल शाम 7:30 बजे लगभग 7:20 से ही ये जो मौनी अमावस्या है वो लग जाता है और ऐसे में लोग आस्था की डुबकी कल देर शाम से ही लगाते हुए नजर आए। आज सुबह तक लोगों का जमावड़ा रहा और उसके बाद चूंकि अखाड़े नहाते हैं उनका समय जो टाइम टेबल है पलक वो तय रहता है। ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साथ अखाड़े भी आपको पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। इससे पहले लगभग 15 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और आज यानी मौनी अमावस्या के दिन मात्र केवल एक दिन में 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं और समय के हिसाब से सुबह लगभग 5 बजे चूंकि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो गई थी, ऐसे में अखाड़ा जो महानिर्वाणी है उन्होंने स्नान किया। उसके बाद 5:50 पर तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा। 5:50 पर ही श्री पंचायती आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। 6:45 पर पंच दशनाम जूना अखाड़ा स्नान करने वाला है। फिर 6:45 को पंचाग्नि अखाड़ा अमृत स्नान करने वाले हैं। तो एक एक करके ये जो तमाम अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे, लेकिन इसी बीच लोग जो कि देश भर से आए हैं, कह सकते हैं कि विश्व भर से आए हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे दो सहयोगी और हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, लेकिन उससे पहले आपको आयुष के पास लिए चलते हैं। आयुष, ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, इस वक्त हम संगम के मुख्य मार्ग पर मौजूद हैं। संगम की तरफ लगातार लोगों का जो हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगा ली है। कल का अगर आंकड़ा उसका जिक्र करें, कल दरअसल 5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। चूंकि रात 8 बजे से पहले शाम 7:00 पर ही कल अमावस्या का दिन लग चुका था, इस वजह से कल शाम 7 बजे से ही एक तरह से अमृत स्नान की शुरुआत जो है वो आम लोगों की तरफ से हो गई और लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दरअसल आस्था की डुबकी लगाई है। उसके पहले भी अगर 2 दिनों की बात की जाए, यानी सोमवार के दिन भी 1,70,00,000 के करीब स्नान के लिए लोग पहुंचे थे। रविवार के दिन भी 1,50,00,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो लोग हैं उनका
जत्था जो है इधर से अब वापस गुजर रहा है। इससे पूरा वन वे ट्रैफिक रखा गया है। इधर से लोग संगम स्नान करने के बाद वापस आ रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनका स्नान जो है वो संपन्न हो चुका है। कहाँ से आए भैया? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से आए। हाँ। कैसा रहा स्नान? बस बढ़िया है, सब चल रहा है। भीड़ ठीक है? भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। हमारे चाचा डिफेंस में, तो हमें जो व्यवस्था थी वो कैंप के अंदर हो गई थी, इसकी वजह से स्नान के लिए कैसा इंतजाम? अभी तो स्नान के लिए हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट पे। पहुंच रहे हैं हाँ, संगम। आप लोग? हम लोग स्नान करके आ गए। कहाँ से आप लोग का ग्रुप आया? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। हमारा ग्रुप है पूरा चंडीगढ़ का, और बहुत ही बढ़िया प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी, जो टीवी पे हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, उससे बहुत बढ़िया है। बहुत ही मजा आया स्नान करके, और जो जनता को कंट्रोल किया हुआ है ना, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब प्रशासन यहाँ की बहुत अच्छी है और सभी की हेल्प भी कर रही है, और गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। हर तरफ से मार्गदर्शन किया हुआ है, बताया जा रहा है, हेल्प कर रहे हैं। पुलिस सहायता बूथ लगी हुई है यहाँ पे, और जो मतलब पब्लिक जिस हिसाब से है उस हिसाब से गंदगी होनी चाहिए वो है नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पब्लिक है उतनी नहीं है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। 24 आवर नगर निगम के कार्य वो जो कर्मचारी हैं वो भी काम कर रहे हैं, और मजा आया, बहुत आप लोग मजा। का स्नान कैसा रहा? हमारा स्नान बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुगम रहा, लेकिन थोड़ी सी भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, उस कारण से त्रिवेणी तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आशा है कि फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे और थोड़ा सा अच्छा एक और अच्छा अनुभव रहेगा। हम लोग त्रिवेणी तक गए। त्रिवेणी तक बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, और यहाँ पुलिस में की जो भी ड्यूटी पर लगे हुए हैं इतने अच्छे से काम कर रहे हो कि सभी लोगों को बताना, किसी का सामान गुम हो गया, कोई साथ छूट रहा है, उनको मिलवा रहे हैं। मैंने पुलिस का बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें, और बहुत मदद कर रहे हैं। पुलिस वाले से कुछ लोगों से मेरा बात हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि हमने कल 9 बजे से लेकर के 24 घंटे से ज़्यादा हो गया समय, हम ड्यूटी पर ही हैं। पुलिसकर्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? नमस्कार, गुड़गांव से रवि। कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा स्नान रहा। व्यवस्थाएं ठीक है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नमस्ते और बहुत जय हिंद। चलिए, तो ये शिखा आप तस्वीरें देख रही हैं, जो श्रद्धालु स्नान करके यहाँ पहुंच रहे हैं उनको आप सुन भी सकती हैं। व्यवस्थाओं से ज्यादातर लोग जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल, मेरे 3 और सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। हरेंद्र इस समय वाराणसी में मौजूद है, नीलेश प्रयागराज में, और अमित मालवीय भी प्रयागराज से हमारे पास जुड़ रहे हैं। नीलेश, हरेंद्र आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले नीलेश आपका रुख करते हैं। नीलेश, आपकी मौजूदगी इस समय कहाँ पर है? और जाहिर है लोगों का आना जाना कल देर शाम से ही शुरू है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? यहाँ पर आने जाने वाले दोनों तरह के श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। अपने सहयोगी नावेद से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कितनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन लोग पुलिस प्रशासन वाकई में बता कितना बड़ा सनातन का महापर्व है, कैसे उसको जो है ठीक ढंग से धरातल पर संचालित कराना है। क्योंकि कल जिस तरीके का आंकड़ा था 5 करोड़ से ज्यादा लगाई थी, आज आंकड़ा रहने वाला है। तो अपने आप में श्रद्धालु की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से श्रद्धालु लगातार जो है संगम तक की ओर जा रहे हैं। लेकिन जिला प्राधिकरण की तरफ से जो निर्देश जारी हुआ, सबसे पहले हम ऊपर जिला प्राधिकरण समाज वाले कहना है मौनी अमावस्या का महापर्व है, और ऐसे में अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, संगम नगरी आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको त्रिवेणी तट पर ही जाना जरूरी नहीं है, संगम पहुंच पर ही जाना जरूरी नहीं है। तमाम जगहों पर घाट बनाए गए हैं। किसी भी घाट पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको वही पुण्य मिलेगा त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से मिलेगा। लगातार मेला प्राधिकरण की तरफ से अपील की जा रही है कि संगम नोज पूरी तरीके से जो है चौक है, और वहां पर लोग कम जाए। जगह जगह पर तमाम घाट बनाए गए, तमाम व्यवस्थाएं हैं, इसलिए उन व्यवस्थाओं को भी आप जो है आनंद उठा सकते हैं, वहां पर जाकर स्नान कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि अगर एक दिन में 24 घंटे के अंदर 8 से 12 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ये अपने आप में आंकड़ा बताता है कि कितनी बृहद तैयारियां। और सबसे अच्छी बात है जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार बिल्कुल, प्रशासन की जो तैयारी है नीलेश, वो इस समय पूरी है। और ये हमने कल रास्तों पर भी देखा कि कैसे बैरिकेडिंग्स लगाई गई, 2 वे रास्ता खोला गया है नीलेश, और यही जो है पूरी तैयारी इस समय प्रशासन की तरफ से की गई है। और लगातार अनाउंसमेंट भी आप हमारे पीछे सुन रहे होंगे। लोगों को हटाने का काम प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे इस समय नजर आ रहा है। अमित मालवीय भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अमित, आप इस समय कहाँ मौजूद है? और सिक्योरिटी के लिहाज से जाहिर है कल से और ज्यादा सख्ती होगी। खार अरुलई चरणामृत हर्षित नाव चलाई,
केवट भाग्य सराही देवगल सकल सृष्टि भराई। तो ये केवट का शहर है प्रयागराज। निषाद राजगुरु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यहीं पर पद पखारा था और जो ये शहर के लोग हैं उसी तरह से संगम नगर में आने वाले हैं, उन्हें जगह जगह आश्रम दे रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। तस्वीरें हैं वो कल से आ रही है। जगह जगह पर लोग अपने बंद करके बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं। मैं शहर के व्यस्तता में मंत्री नंद गोपाल के आवास सुलभ चौराहे के पास मौजूद हूँ। वहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु लौट रहे हैं। ये वापसी मार्ग है और जिन लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगा ली है वो सीधे स्टेशन की ओर जा रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो जो लोग भी श्रद्धालु स्नान करके आते हैं वो यहीं से गुजरते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उनके लिए सिका विशेष व्यवस्थाएं की जाती है और उनको आराम दिया जाता है, उनको पानी की व्यवस्था की जाती है और तरह तरह के भंडारे में लोग 56 भोग का अर्पण इन लोगों को कर रहे हैं। जी शिकार। बिल्कुल आलोक, और इस समय पूरी तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं इस समय मुस्तैदी इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी तो ये जो आंकड़ा है 10 करोड़ का वो पूरा होना है। अभी तो आज की शुरुआत हुई है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कल शाम 7:20 से मौनी अमावस्या का वो जो तिथि है वो लग जाती है, जो नक्षत्र है उस स्थिति में बैठते हैं और ऐसे में कल देर शाम से ही स्नान यहाँ पर शुरू हो गई है। इसके साथ ही ये जो एक बार फिर से आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, ये देखिए लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। प्रशासन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि आप एक जगह इकट्ठा ना हो, अगर आपकी तरफ से स्नान कर लिया गया है तो फिर आप आगे की तरफ बढ़िए क्योंकि यहाँ पर और भी लोग पहुंचने वाले हैं। 10 करोड़ का आंकड़ा कहा जा रहा है कि ये पूरा हो सकता है आज। हरेंद्र वाराणसी से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आप जहां पर मौजूद है, जाहिर है क्योंकि वाराणसी में भी स्नान का खास महत्व होता है और 4 ऐसे जगह हैं जिसको बराबर का दर्जा दिया जाता है। इस समय आप कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पे भी श्रद्धालु पहुंचे? क्योंकि हमने कल ट्रेन में भी देखा कि जो लोग यहाँ से वापस जा रहे थे वो वाराणसी की तरफ ही जा रहे थे। कुंभ का जो पलट प्रवाह है हरेंद्र, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? काशी में हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है और डेली प्रतिदिन 30 से 35 लाख श्रद्धालु आपके पास भी आएंगे। शिखा, आपको भी यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि किसी बीच एक